दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना प्लस लिखना दोनों सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको बड़ी की मात्रा वाले शब्द लिखना भी सिखाया हूं, क्योंकि अधिकतर लोगों से बड़ी की मात्रा वाले शब्द लिखने जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूँ। जैसे कि बड़ी की मात्रा होती क्या है, इसकी पहचान किस तरीके से की जाती है, बड़ी की मात्रा वाले शब्द किस तरीके से पढ़े और किस तरीके से लिखे जाते हैं, ये सब चीज मैं आपको आज की क्लास में बिल्कुल आसान तरीके से सिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आज की क्लास को पूरी देख लेना है। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन ये जानेंगे बड़ी ई की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। तो बड़ी ई की मात्रा किससे निकल के बनती है, बड़ी ई से। सिंपल है, बड़ी ई से बड़ी ई की मात्रा निकल के बनती है। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है, इस प्रकार की होती है। ये बड़ी ई की मात्रा अच्छे से पहचान कर लो। अब ये मात्रा आपको अक्षर में किस तरीके से लगी हुई मिलेगी, जैसे कि इसे मैं यहाँ पे दा में लगाता हूँ, इस प्रकार से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे का में लगा लेता हूँ, रा में लगा लेता हूँ, पा में लगा लेता हूँ, टा में लगा देता हूँ, चा में लगा देता हूँ। इस तरीके से ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब मेन चीज आती है इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। चलिए देखिए, जैसे कि यहाँ पे दा में लगी बड़ी की मात्रा किसके अंदर, दा के अंदर, तो अपन दा का उच्चारण कैसे करेंगे, दी। कैसे करेंगे, दी। दोस्तों एक चीज का आपको ध्यान रखना है, बड़ी की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है, तो अपन इसका खींच के उच्चारण करेंगे। कैसे करेंगे, दी। जैसे कि यहाँ पे का में लगी तो कैसे पढ़ेंगे, का को अपन की। रा में लगी तो रा को कैसे पढ़ेंगे, री। पा में लगी तो कैसे पढ़ेंगे, पी। टा में लगी तो टी। चा में लगी तो ची। आइए समझ में, इस प्रकार से आपको इस मात्रा का खींच खींच के उच्चारण करना है। इतना सिंपल सा तरीका है। अब चलिए आगे देखिए, अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है। लेकिन इससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे होगा मैं जैसी वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखो किस तरीके से अपन इन शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए देखिए, चा क रा में बड़ी ई की मात्रा री। यहाँ पे रा के अंदर कौन सी मात्रा लगी हुई, बड़ी ई की मात्रा, तो रा का उच्चारण कैसे करेंगे, री। तो मिलके बन जाएगा चकरी। आइए समझ में दोस्तों, सिंपल सा तरीका है। करना क्या होता है, आपको अक्षर और मात्रा की पहचान करनी होती है। जैसे कि मान लो अपन कोई शब्द को पढ़ना है, अपन करेंगे क्या, इसके अंदर एक अक्षर की पहचान करेंगे। करो, पहला अक्षर कौन सा है इसके अंदर, सा। सा के अंदर यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगी हुई है, प्लस दूसरा अक्षर है जा और तीसरा अक्षर अपने ना। अब अपन करेंगे क्या, एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में मिला के पढ़ेंगे। देखो किस तरीके से, सा में बड़ी की मात्रा सी। यहाँ पे सा के अंदर कौन सी मात्रा लगी हुई है, बड़ी की मात्रा, तो अपन सा का उच्चारण कैसे करेंगे, सी जा न, तो मिलके बन जाएगा सीजन। आइए समझ में, अगर आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण सही से करोगे तो ऑटोमेटिक आपके मुंह से शब्द का उच्चारण सही से हो जाएगा, मेरी गारंटी है। बस आपको तरीका जानना है किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण किया जाता है। अब आपको मेरे तरीके पे गौर करना है, मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण कर रहा हूं। चलिए देखिए, सा में बड़ी की मात्रा सी जा न, तो मिलके बन जाएगा सीजन। आइए समझ में, बस इसी तरीके से ये शब्द पढ़े जाएंगे। इतना सिंपल सा तरीका इनको पढ़ने का। अब चलिए आगे देखिए, पा में बड़ी की मात्रा पी से नामा की मात्रा ना, तो मिलके बन जाएगा पीसना। म ख ना में बड़ी की मात्रा नी, मखनी। क माँ में बड़ी की मात्रा मी ज, तो मिलके बन जाएगा कमीज। ल का में बड़ी की मात्रा की र, लकीर। र ज
ना में बड़ी की मात्रा नी, रजनी। न, दा में बड़ी की मात्रा दी, म, तो मिलके बन जाएगा नदीम। भा में बड़ी की मात्रा भी, त, र, भीतर। ख, माँ में बड़ी की मात्रा मी, र, खमीर। म, छ, ला में बड़ी की मात्रा ली, मछली। अब दोस्तों अपन डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ेंगे। देखो किस तरीके से। म, रा, ठी, तो मिलके बन जाएगा मराठी। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। बड़ी की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब चलिए आगे देखिए। म, क, ड़ी, मकड़ी। क, र, छी, करछी। जी, व, न, तो मिलके बन जाएगा जीवन। नी, ल, म, नीलम। क, ह, नी, कहानी। आ, द, मी, आदमी। त, मी, ज, तो मिलके बन जाएगा तमीज। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, इस शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। इन शब्दों को पढ़ा आपने तो आपको पता चल गया किस तरीके से ये शब्द पढ़े जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी किस तरीके से ये शब्द पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करो कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करो, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना आपने कितना सही पढ़ा है। आप कोशिश करोगे तभी आपको पढ़ना आएगा। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है, छा। दूसरा अक्षर है ला, तीसरा अक्षर है ना। ना के अंदर यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगी हुई है। अब अपन करेंगे क्या, एक एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाके पढ़ देंगे। देखो किस तरीके से। छ, ल, ना में बड़ी की मात्रा नी, तो मिलके बन जाएगा छलनी। आइए समझ में, एक बार फिर से देखिए। छ, ल, ना में बड़ी की मात्रा नी, तो मिलके बन जाएगा छलनी। कितने लोगों ने सही पढ़ा था कमेंट में जरूर बताना। अब चलिए आगे देखिए। बस आपको करना क्या है, आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि लास्ट के अंदर मैं आपको लिखना भी सिखाऊंगा। फा, र, सी, तो मिलके बन जाएगा फारसी। वी, रा, न, वीरान। म, ही, ना, महीना। च, क, ली, चकली। च, र, खी, चरखी। न, क, ली, तो मिलके बन जाएगा नकली। अ, स, ली, असली। प, नी, र, पनीर। ल, ड़, की, लड़की। क, म, ली, कमली। धी, रा, ज, धीरज। पी, प, ल, तो बताइए मिलके क्या बनेगा, पीपल। पी, ए, म, पीएम। आ, ल, सी, आलसी। ज, मी, र, जमीर। आ, र, ती, आरती। मी, ना, र, तो मिलके बन जाएगा मीनार। ता, ज, गी, ताजगी। नी,
र ज नीरज ज ब की जबकि। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो किस तरीके से ये शब्द पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करो कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की करो, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना आपने कितना सही पढ़ा है। पहला अक्षर कौन सा है इसके अंदर, शा। दूसरा अक्षर है रा, रा के अंदर यहाँ पे बड़ी की मात्रा है। तीसरा अक्षर कौन सा है, रा। अब करेंगे क्या अपन, यहाँ पे एक एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में मिला के पढ़ेंगे। देखो किस तरीके से, श, रा में बड़ी की मात्रा री, र, तो मिलके बन जाएगा शरीर। आइए समझ में। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, मेरे तरीके पे गौर करना है। मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूं, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए, श, री, र, तो मिलके बन जाएगा शरीर। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो, जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब चलिए आगे देखिए, दी वा र दीवार, स न की सन की, फी व र, तो मिलके बन जाएगा फीवर। स मी र समीर, प पी ता, तो बताइए मिलके क्या बनेगा, पपीता। अ मी र अमीर, फी च र फीचर, क ड़ी ककड़ी, प सी ना पसीना, वी र ता वीरता, की म ती कीमती, ला ल ची लालची, की म त कीमत, स क ती शक्ति, द स वी, तो मिलके बन जाएगा दसवीं, प त ली पतली, च म ड़ी चमड़ी, म नी श मनीष, ग री ब, तो मिलके बन जाएगा गरीब। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। अब अपन इनको लिखना सीखेंगे किस तरीके से इनको लिखा जाता है। तो अपन पहला शब्द लिखेंगे अमीर। क्या लिखेंगे, अमीर। अब आपको करना क्या है, पहले तो शब्द को अच्छी तरीके से सुनना है, उसके बाद आपको एक एक अक्षर की पहचान करनी है। आराम आराम से पहचानो। अमीर, जैसे अमीर बोलेंगे तो अमीर के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा, अमीर। आ का उच्चारण हो रहा है अमीर, अ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, आ लिख देंगे, सिंपल है। उसके बाद अमीर, अमीर बोलेंगे तो माँ में बड़ी की मात्रा मी र, ये रा जाएगा, तो अपन मिलके बन जाएगा अमीर। अगर दोस्तों आप अच्छे से शब्द का उच्चारण करोगे तो आपको पता चलेगा कौन कौन से अक्षर आएंगे, कौन सी मात्राएं आएगी, बस आपको तरीका आना चाहिए। अब अपन लिखेंगे जीवन। क्या लिखेंगे, जीवन। अब बताइए जीवन के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा, जीवन। जी क्लियर पता पड़ रहा है, यहाँ पे जी आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, जी लिख देंगे। जा के अंदर बड़ी की मात्रा जी हो जाएगा, ये जी हो गया। उसके बाद वन, जीवन, ये वो आ गया, जीवन, ये ना आ गया, तो मिलके बन गया जीवन। कितना आसान था। अब अपन लिखेंगे सीजन। क्या लिखेंगे, सीजन। अब बताइए सीजन के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा, सीजन, सी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, सी लिखेंगे। सा के अंदर बड़ी की मात्रा सी हो जाएगा, ये बचा कौन सा अक्षर, सीजन,
ये जा बच गया सीजन, ये ना बच गया, तो मिलके बन गया अपने सीजन। अब चलिए मैं आपको एक शब्द देता हूं, आप लिखिए लकीर। जल्दी लिखो, लकीर किस तरीके से लिखा जाएगा। लकीर के अंदर आप पहला अक्षर लिखो, कौन सा आएगा लकीर के अंदर पहला अक्षर? ला। जैसे लकीर बोलेंगे तो ला आ जाएगा, तो ला लिख दिया। उसके बाद लकीर, कीर बोलेंगे तो का में बड़ी की मात्रा की र, तो मिलके बन गया अपने लकीर। कितने लोगों ने सही लिखा था कमेंट में जरूर बताना। अब अपन लिखेंगे कमीज। क्या लिखेंगे? कमीज। अब बताइए कमीज के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? कमीज, क, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन? का लिखेंगे। उसके बाद कमीज, मीज बोलेंगे तो माँ में बड़ी की मात्रा मी ज, तो मिलके बन जाएगा अपने कमीज। सिंपल है। अब अपन लिखेंगे कहानी। क्या लिखेंगे? कहानी। अब बताइए कहानी के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन? का लिख देंगे। उसके बाद कहा, जैसे कहा बोलेंगे हा का उच्चारण खेच को रहा है, तो आ की मात्रा लगा देंगे। कहा नी बोलेंगे तो ना में बड़ी की मात्रा नी, तो मिलके बन जाएगा कहानी। अब अपन लिखेंगे चकली। क्या लिखेंगे? चकली। अब बताइए चकली के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? चा, जैसे चकली बोलेंगे तो चा जाएगा, चा लिख दिया। उसके बाद चक, ये का लिख दिया। चक ली बोलेंगे तो ला में बड़ी की मात्रा ली, तो मिलके बन जाएगा अपने चकली। सिंपल है। अब चलिए मैं आपको एक शब्द देता हूं, आप लिखिए नीलम। जल्दी लिखो, नीलम किस तरीके से लिखा जाएगा। नीलम के अंदर आप पहला अक्षर लिखो, कौन सा आएगा नीलम के अंदर पहला अक्षर? नी। जैसे आप नीलम बोलोगे तो नी आ जाएगा। ना के अंदर बड़ी की मात्रा नी ल म, तो मिलके बन जाएगा नीलम। अब अपन लिखेंगे आदमी। क्या लिखेंगे? आदमी। अब अपन जैसे आदमी बोलेंगे तो आदमी के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? आदमी, आ, तो यहाँ पे आ का उच्चारण खेच को रहा है, तो आ की मात्रा आ द मी, माँ में बड़ी की मात्रा मी, तो मिलके बन जाएगा अपने आदमी। आइए दोस्तों समझ में किस तरीके से ये शब्द लिखे जाते हैं। तो आपको करना क्या है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।